टीएनपी न्यूज की टीम लगातार बिहार चुनाव को कवर कर रही है। साथ ही साथ बिहार के चुनावी मिजाज को भी समझने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज टीएनपी न्यूज की टीम बिहार के समस्तीपुर में मौजूद है, जहां हमारे सहयोगी सुहन सिंह रावत बिहार चुनाव में क्या मुद्दे हैं ये भी जानने के लिए पहुंचे हैं और जनता क्या चाहती है इसको लेकर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं से बात करेंगे। साथ ही साथ जनता से उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे सहयोगी सुहन रावत के पास। सुहन, कैसा क्या माहौल बनता हुआ बिहार चुनाव को लेकर नजर आ रहा है, क्योंकि अब तारीखें नजदीक ही हैं। बिल्कुल शालिनी, पहले चरण के चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग होने वाली है। 6 तारीख को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। और बात अगर करें तो बिहार में सियासी हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और इसी कड़ी में टीएनपी न्यूज की टीम समस्तीपुर पहुंची है। सियासी हवाएं किस तरफ से तेज बह रही हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तमाम सवालों का जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की यह धरती है जहां विकास के मुद्दों पर बात होगी या फिर साथ ही साथ में जो जंगल राज का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, उसको आधार बनाकर जनता वोट करती हुई नजर आएगी या फिर जातियों की उलझन में सियासत फंसती हुई भी नजर आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी समीकरण काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर की मैं बात करूं तो 10 विधानसभा सीटें यहां पर हैं और अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो फाइट बराबर की नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समस्तीपुर की जनता को आखिर में यहां से कौन पसंद आएगा। तमाम खास मेहमान भी आज चर्चा के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए हरे राम गिरी जी का। जेडीयू का पक्ष रखेंगे, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सुशील पुरी जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सुशील जी का भी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कर लीजिए। साथ ही साथ बब्बन गिरी जी भी यहां पर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जोरदार तालियां बब्बन गिरी जी के लिए भी। तो समस्तीपुर के हर समीकरण पर आज बात होगी। आज बताएंगे कि समस्तीपुर में कौन भारी पड़ रहा है, लेकिन जनता जनार्दन होती है। और एक बार जोरदार तालियां समस्तीपुर की जनता आप अपने लिए भी बजा दीजिए। तो समस्तीपुर में सबसे पहले बात करेंगे जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हरे राम गिरी जी मेरे साथ में मौजूद हैं। हरे राम जी, अब जब हम समस्तीपुर में पहुंचते हैं तो विकास को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं। सराय रंजन विधानसभा का जिक्र भी खूब होता है। अब आप ये बता दीजिए कि समस्तीपुर में ऐसे कौन से काम आपके द्वारा किए गए हैं कि दोबारा जो जनता है सराय रंजन सीट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं या फिर जहां पर जेडीयू या बीजेपी के विधायक हैं वहां पर उन्हें दोबारा मौका मिले। आपके चैनल के माध्यम से मैं आए हुए सभी अभ्यागत को प्रणाम करता हूं और जितने श्रोता हमारे बंधु देख रहे हैं आपके माध्यम से उन्हें भी मेरा प्रणाम हो। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो मेरे इस समस्तीपुर के धरातल पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धियां हैं वो कहने की कोई बात ही नहीं है, वो देखने की चीज़ है। सारे जनता उसको देख रहे हैं। जनता ही नहीं, जितने भी हमारा 243 विधानसभा सीट है इसके अंदर में सबसे टॉप एंड मोस्ट सराय रंजन है, जिसमें विजय बाबू के द्वारा बहुत ज़्यादा काम किया गया। सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, पुल पुलिया का हो, किसी भी तरह की चीज़ की कमी उन्होंने नहीं छोड़ा है। हर चीज़ को देते हुए जनता को खुश करके रखे हैं, इसलिए जनता उनके ऊपर टूट रही है। एक बात बताइए, जब मैं लोगों से बात कर रहा था सराय रंजन की तो व्यापारी भी वहां पर बहुत सारे मौजूद थे। आप कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था की गई है, व्यापारी कह रहे थे कि भाई साहब बाजार में हम मौजूद हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, हमें पानी जो है खरीद कर पीना पड़ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। जिस तरह से सब जगह नल जल की व्यवस्था दी गई सात निश्चय के तौर पे, कहीं कहीं अगर कभी खराब हो गया, क्या कि टेक्निकल चीज़ है, खराब होती है, कहीं खराब हो गया, कहीं पाइप फट गया, किसी कारणवश मजबूरी में तो लोग को लेना पड़ेगा। एक दूसरी बात क्या है, कहीं कहीं के चलाने वाले अनुरक्षक जो होते हैं वो टाइम टू टाइम 1.5 घंटा 2 घंटा चला के छोड़ देते हैं। उस 1.5 घंटा के जो समय निर्धारित है उसमें अगर बिजली नहीं आ रही है तो पानी तो नहीं चलेगी, मजबूरन तो पानी खरीदना पड़ेगा। इसके लिए दोषी नीतीश कुमार और विजय बाबू नहीं है। ठीक है।